15 लाख का बोला था तो 1500 क्या 15 रुपया भी नहीं भेजा है किसी के। 15 रुपया तो एक बात बोल रहे हैं, 15 लाख तो आया होगा आपके। तो 15 रुपया भी नहीं आया है हाँ। किसी के खाते में। बताओ, या पूरे यहाँ घूमे होंगे गुजरात में, किसी के खाते में आया? हाँ, बड़े बड़े नेताओं के खाते में आया होगा। वो तो दिल्ली में जो किया है काम वो अच्छा लग रहा है। जैसे पंजाब में किया है, स्कूल का, स्वास्थ्य का जो काम कर लिया है, जो सहायता जो को महिला को दे रहे हैं, को बसों में जो महिलाओं को फ्री दे रहा है वो अच्छा लग रहा है ना, वो किया है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी को आप मतलब चाह रहे हैं? हाँ करेंगे। टाइम एसटी आ जाती है यहाँ पे, बाद में नहीं आता एसटी। एसटी मतलब बस आती है ना। अच्छा, बस सरकारी गवर्नमेंट की बस आती है ना, जो उसमें बिठा देती है ना सबको। यानी बड़ा खुलासा क्या? 200 रुपया दे के बिठाते हैं सर। यानी बड़ा खुलासा कह रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो सरकारी बस देखिए इनके गांव तक आती है, लेकिन जब जरूरत रहती है तब नहीं आते। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बोल रहे थे ना सर कि फसल हो रही है, फसल तो हम मेहनत कर रहे हैं तभी हो रही है ना, लेकिन इसका हमें कुछ भाव तो मिलना चाहिए ना। रेट भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है जो सरकार की तरफ से, लेकिन एक रेट तो फिक्स किया गया है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय है गुजरात में, और जैसा कि पता है कि गुजरात में अब कुछ ही समय बाद इलेक्शन आने वाला है। कच्छ जिले के यहाँ पर अबड़ासा जो विधानसभा है और गांव नागौर में, ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ग्रामीण है। इन ग्रामीण से पूछेंगे कि यहाँ की स्थानीय समस्या क्या है और सरकार को लेकर ये क्या सोच रख रहे हैं, क्योंकि 27 साल से यहाँ बीजेपी का राज है और बीजेपी के राज में बताया जा रहा है कि गुजरात चमक रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रामीण है, उनसे पूछेंगे क्या गुजरात सही में चमक रहा है। कैसा है सर गुजरात? गुजरात की तो बात छोड़ दो सर। अभी हमारे गांव में आप आए होंगे तो रोड रास्ते भी देखे होंगे, कितने खड्डे पड़े हैं। अब बारिश का मौसम जब आता है तो हम निकल भी नहीं पाते, कहीं से भी नहीं निकल पाते। इधर से जाते हैं तो कोठारा हमारे को 10 किलोमीटर पड़ता है, और दवा के लिए पहुंचना है तो बारिश के मौसम में नहीं पहुंच सकते। इधर जाएंगे तो 11 किलोमीटर मोथाड़ा पड़ता है हमको, और उधर भी हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि बीच में पानी इधर निकले। कोई 4 व्हीलर ना 2 व्हील बाइक निकल पाता है, कोई भी नहीं निकलता है। बारिश के मौसम में तो हमारा हाल ही मत पूछो। आप आए होगे तो रास्ते में भी देखा होगा आपने। और ये हमारे जो कब्रिस्तान है उसमें अभी कितने सालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, तो वो उधर का भी काम नहीं है। हमारे को मैयत दफनाना पड़ता है ना, तभी भी इतने पानी से हम निकल के और जाना पड़ता है हमारे को। आप देख सकते हैं वहीं भी जाके। तो आप इतनी सारी समस्या बता रहे हैं, लेकिन बताया जाता है शिक्षा को लेकर बड़ा काम किया गया है यहाँ, जो यानी स्कूल को लेकर बड़ा काम किया है सरकार में इन 27 सालों में। कुछ भी नहीं किया सर। स्कूल का भी यही हाल है। आप देखो ना, स्कूल में भी ऐसा है ना, तो शिक्षक पूरे हैं। ठीक है, हम रिक्वेस्ट 8वीं क्लास के किया था, वो आ तो गया है। कितनी क्लास तक यहाँ पढ़ाई? 7 क्लास तक है। अभी 8वां चालू। हाँ, अभी 8वां चालू हुआ है, लेकिन उसका मास्टर नहीं आया अभी तक। मास्टर नहीं आया सर। और आगे की परीक्षा या फिर कोई शिक्षा के लिए बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। आप एक भी आप 8वीं दौरान वाले को आप पूछेंगे ना तो उनको एक जवाब भी नहीं आएगा आपके पास। हाँ, वो ऐसी तो शिक्षा है, ऐसी स्थिति है यहाँ पे बन रखी है। हाँ, ऐसी स्थिति है। लेकिन सरकार तो बोलती है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान किया है, खास करके कच्छ को हमने एकदम सुधार दिया। सरकार को सब वहाँ जाके बोलना होता है, खाली यहाँ आके पूछे ना हमसे, और स्कूल में भी जाके पूछ सकते हैं वो, और बच्चे से भी पूछ सकते हैं सवाल। 8वीं क्लास का बच्चा कुछ तो जवाब दे पाएगा ना? बिल्कुल, कुछ भी नहीं दे पाएगा। जैसे कि दूसरी केजी में है वैसे ऐसा है। और यहाँ पे अस्पताल तो सर है ही नहीं। हमको यहाँ से 100 किलोमीटर गाँव में आपके अस्पताल है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है सर। अस्पताल क्या, रोड भी जाने के आने के लिए बारिश में रोड भी नहीं है हमारे साथ। और अस्पताल की बात कर रहे हो तो हमको बूझ जाना पड़ता है, यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है हमको। 100 किलोमीटर एक लंबा दायरा तय करके यहाँ से जाते हैं, तो उसके लिए साधन मिलता है क्या? कुछ भी साधन नहीं है सर हमारे लिए। फिर कैसे क्या कर रहे हैं? प्राइवेट हमारा कोई आज अगल बगल में पानी में से डुबो के निकल जाते हैं बाहर। दूसरे गांव वाले का कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ गया तो दूसरे गांव से हम बुला लेते हैं, उसका भी प्राइवेट वाहन लेके उसमें लेके जाते हैं। हमारा इतनी समस्या है। और रोजगार को लेकर क्या है इस गांव में सर? क्या है रोजगार में? कुछ सारे छुट्टी देखो, अभी कितने जवान खड़े हैं यहाँ पे। बेरोजगारी है, पूरा बेरोजगारी है। हमारे गांव में कम से कम नहीं होगा तो हमारा कितना 400 की बस्ती है हमारी, उसमें कम से कम नहीं होगा तो 70-80 ऐसे लड़के हैं जैसे 12वीं क्लास पास किए हुए हैं, उसको भी कुछ भी शिक्षा नहीं है। अभी मतलब उसका नौकरी बोकरी का कहीं चांस मिल रहा है। अभी रास्ते से आ रहे थे, हमने देखा कि खेत खलियान है और अच्छी फसल हो रही। फसलों के बारे में क्या कहें? फसलों में क्या, जहाँ से मतलब पूरा
फैल ही होता है ना, पानी निकल नहीं क्या पाता। बात करें, इतना अच्छा फसल तो देख के आ रहे हैं हम रास्ते में, जब हमारी टीम पानी पानी नहीं निकलता ना सर, कहीं पानी नहीं निकल पा रहा है। सिंचाई के लिए सिंचाई पानी नहीं, हम जहाँ से रास्ता बनाते हैं ना पानी का, सिंचाई भी 8 कलाक तो वो बराबर है, सही है, उसमें तो सही है, लेकिन पानी निकल नहीं पाता, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है पानी को, तो वो भी खराब हो जाती है फसल। क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे ना सर कि फसल हो रही है, फसल तो हम मेहनत कर रहे हैं तभी हो रही है ना, लेकिन इसका हमें कुछ भाव तो मिलना चाहिए ना। रेट भी कहाँ रेट भी नहीं मिल रहा भी है। नहीं मिलता है जो योग्य रेट चाहिए। सरकार की तरफ से, लेकिन एक रेट तो फिक्स किया गया है ना, जैसे एमआरपी के ऊपर। MR के ऊपर कौन चलता है इधर, सब लोकल है दलाल, लोकल दलाल के हिसाब से तो जैसे कि 3000 मार्केट सरकारी रेट नहीं मिल नहीं रहा है। मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है, एक रुपया नहीं मिल रहा है, सरकारी रेट का कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ पे। अबड़ासा तालुके में कच्छ डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा, उसमें तो कोई सरकारी तो इस हिसाब से परेशानी को, इस समस्या को लेकर किसी से आपने बातचीत की? यहाँ के जो बहुत जगह पे हमने बातचीत की है। हमारे MLA है अभी बीजेपी से जो प्रद्युम्न सिंह जाडेजा है, उनसे भी हमने बात की है, बोला आएंगे आएंगे। पहले कांग्रेस में थे वो क्या? हाँ, पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में चले गए, किस पे भरोसा करें हम? जिसको जीता के बेचते हैं वो परिवर्तन मतलब बूझ में अपना बीजेपी में चला जाता है वो। तो क्या लग रहा है इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कुछ परिवर्तन करेंगे अभी। किस तरह का परिवर्तन? अभी जो आम आदमी पार्टी का जब चल रहा है अभी, तो उसमें भी देखेंगे अभी आम कैसा आदमी पार्टी का वादा इसका सच्चा निभा अभी पंजाब में हुआ है, तो वो भी हम जरा सोच रहे हैं, तो इनको अभी इस बार चांस देंगे। आम आदमी का जोर है क्या यहाँ पर? हाँ, चल रहा है ना, बराबर है, अच्छी तरह से चल रहा है जोर। आइए कुछ और लोग क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में, क्या 27 साल में कितना काम की सरकार ने? सरकार ने तो काम कुछ नहीं किया, लेकिन अब परिवर्तन चाहेंगे अभी। परिवर्तन चाहेंगे? हाँ, कैसा परिवर्तन, किस तरीके का? नई पार्टी लाएंगे। नई पार्टी मतलब? आम आदमी पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी का क्या अच्छा लग रहा है? वो तो दिल्ली में जो किया है काम वो अच्छा लग रहा है। वो जैसे? पंजाब में किया है, स्कूल का, स्वास्थ्य का जो काम कर लिया है, जो सहायता जो को महिला को दे रहे हैं, को बसों में जो महिलाओं को फ्री दे रहा है, वो अच्छा लग रहा है ना, वो किया है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी को आप मतलब चाह रहे हैं हाँ आने वाले करेंगे, समय में? हाँ करेंगे। लेकिन लगातार उन पे आरोप लगता है। आरोप तो लगता है, किस पे आरोप नहीं लगता है? ये फिर खुद आरोप वाले हैं, बीजेपी वाली। कौन? बीजेपी वाले जो है BJP खुद वाले? खुद आरोप बनाते हैं और वो दूसरों पे लगाते हैं। बना के खुद ही लगा देते हैं। हाँ, तो ये तो दूध में तो जल आए नहीं है। तो 27 साल हो गया, एक लंबा अरसा हो गया, अगर इस तरह की बात रहती तो सरकार रहती ही नहीं। तो भी पब्लिक है, उन्होंने वोट दिया था, तो अभी पब्लिक को यानी पता आप चल कह गया। रहे हैं कि परिवर्तन होने वाला है। हाँ, परिवर्तन होएगा, 100% होएगा। क्या कह रहे हैं जी, परिवर्तन होगा क्या? आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं चाचा, इस बार कैसी सरकार चाहिए, या फिर क्या लग रहा है आपके गांव का कितना विकास हुआ? देखो, हम अभी तो आम आदमी पार्टी के साथ ही होंगे। हाँ, वो जो क्यों? बीजेपी भाई काम ही नहीं किया, और जो कांग्रेस है वो भी काम नहीं किया है। हमारे गांव में अभी बारिश के लिए इतना इतना पानी गया था इधर से, वो भी बंद नहीं कर रहा है, तो हुकूमत को तो बदली करना ही पड़ता है। बस स्टैंड का भी कुछ बता रहे थे कि यहाँ से बस के लिए बस नहीं आ रही है ना भाई, बस आ ही नहीं रही, कोई नहीं आ रही। तो कैसे क्या साधन कर रहे हैं? क्योंकि तकलीफ जिस तरह से आप बता रहे हैं, पे जा रहा है बस किधर भी दवा लेने के, और किसी को फोन करके वो गाड़ी मंगा लेता है। मंगा रहा है। हाँ, बस तो नहीं आ रही इस है। बार परिवर्तन की कोई उम्मीद लग रही है क्या? हाँ, उम्मीद लग रही है ना, अभी वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा, शायद होएगी, नहीं भी होएगी, बदली भी कर लगता है वो। हाँ। देखो, कांग्रेस भाजपा वाला आया, ये कांग्रेस वाला वो भी बदली कर रहा है, शायद ये भी बदली कर सकता है, तो क्या करूंगा हम? हाँ। नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ना, लेकिन आदमी के पेट में, दिल में क्या होता है वो पता नहीं होता है ना आदमी तो के दिल। आपकी मूलभूत सुविधाएं क्या है? ज्यादातर यहाँ पर कौन सी आपको लगता है, अगर कोई सरकार आए, सबसे मतलब यहाँ की समस्या सुने, ज्यादा सुने, जो तकलीफ में आप? हाँ, हमारे को तकलीफ दूसरी तो कुछ नहीं है, खाने पीने की। हाँ। हाँ, वही तकलीफ है, जो हुकूमत का जो मिलता है ना वो देता नहीं है, बस भाजपा वाला नहीं देता, कांग्रेस वाला भी नहीं देता। एक योजना है किसान निधि, PM किसान निधि योजना, जिसमें 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिया जाता है, वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हम तो कागज किया, हम तो 60 वर्ष का है ना, 50-70 वर्ष का हो गया, हमारा वो कागज लिख के दिया तालुके में, वो भी हमारा आया भी नहीं है, अभी तक नहीं आया। नहीं है ना। लेकिन किसानों को तो ऐसा दावा किया जाता है कि 2-2 हज़ार रुपये तीन किस्त, 4 महीने के बाद देता है, 3 किस्त में। 4 महीने के बाद देता है वो। हाँ,
तो नहीं मिल रहा है। नहीं आता नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं? वो भी बंद हो गया। हाँ वो भी बंद हो गया, अभी नहीं आता वो। हाँ वो भी नहीं आता तो वो। उससे कुछ सहायता मिल रही थी? वो बोले हम गए थे उधर इसकी अर्जी करने के लिए, तो बोले अभी तो क्या है, वो अभी 18 के बाद बंद किया जा रहा है, जिसकी अपना विभाग लगाया जो क्या बोलते हैं उसको अलग 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 किया ना, तो बोला वो उसमें नहीं मिलेगा। हाँ वो मना कर दिया उसमें। तो ये जो स्कीम थी पीएम मोदी द्वारा, ये स्कीम आपको सहायता कुछ दे रही थी या फिर कुछ अच्छा लग रहा था क्या? नहीं सर, 10 एकड़ जमीन है, हम 5 भाई है, तो कैसे 2-2 एकड़ आएगा, तो उसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमको, तो एक ही भाई को मिल रहा है। तो ये लुभाने वाला कोई वो स्कीम था क्या? तो लोभाने वाला ही था ना, वो तो बोलता था, वो करता नहीं है ना, बोलते हैं करते नहीं है पीछे सब। और एक बोला जा रहा था 15 लाख आएंगे। नहीं यार, 15 लाख की बात छोड़ दो, 1500 भी नहीं आए। 1500 भी नहीं आया। 1500 भी नहीं आए। वो बोलते हैं खाली, वो खाली बोलते हैं। 3 दिन के लिए वो जुमला है पूरा। 3 दिन के लिए दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री गुजरात में। वो तो मजदूर रखेगा ना सब, लेबर लोग उसकी 200 रुपये देते हैं, वो बस में बिठा देते हैं उसको। किसको? अरे वो सब लेबर लोग। हमारे गांव में से भी ऐसे लेबर में गई थी, लगभग कम से कम 50-25 आदमी गए थे वहाँ, यहाँ से। तभी उस टाइम एसटी आ जाती है यहाँ पे, बाद में नहीं आता एसटी। एसटी मतलब बस आती है ना। अच्छा, बस सरकारी गवर्नमेंट की बस आती है ना, जो उसमें बिठा देती है ना सबको। यानी बड़ा खुलासा क्या? 200 रुपया दे के बिठाते हैं सर। यानी बड़ा खुलासा कह रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो सरकारी बस देखिए इनके गांव तक आती है, लेकिन जब जरूरत रहती है तब नहीं आते। यही कहना चाह रहे हैं ना? हमारे कम से कम अभी भी स्कूल में 10वीं क्लास में जो बच्चे जाते हैं हमारे, तो उसमें अभी भी हमारे को कम से कम 20 बच्चे और बच्चियां जाती है यहाँ से हमारी, और एक भी बस हमारे लिए नहीं है। बच्चों के लिए भी कोई नहीं है, बस बच्चों के लिए भी बस नहीं है हमारे। हमने क्या 2-3 बार मतलब किया है ट्राई उधर डिपो में जाके, बोला भेजेंगे, अभी तक तो कोई नहीं आया सर। क्या कहना चाह रहे हैं? 4 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। इसी गांव के हैं क्या आप? हाँ इसी गाँव। तो क्या लग रहा है गांव में क्या माहौल है, या फिर यहाँ की मेन समस्या क्या है? देख अब की बार तो ऐसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जीतेंगे हम, ये कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नहीं या बीजेपी नहीं? कांग्रेस को जिताने का क्या फायदा है? कांग्रेस को जिताने का क्या फायदा? जिताते हैं मगर कोई फायदा तो हुआ नहीं। हो सकता है आम आदमी पार्टी वाले भी चले जाए। चांस पूरा देंगे इस पार्टी को। चांस पूरा? हाँ। किस काम पे या किस योजना पे आप चांस? वादा किया है दिल्ली में पूरा किया है, क्योंकि मैं दिल्ली का दामाद हूँ। दिल्ली का दामाद है? इसीलिए कह रहा हूँ, मैं हर बार जाता रहता दिल्ली जाते रहते हैं? हाँ, मैं वहाँ की देखा, साफ सफाई जो वादा किया ये पूरा किया है। ठीक है, ये जो बीजेपी वाले हैं वो अभी डर से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो ये होगा, क्योंकि सब नौटंकी करने लग रहे क्या हैं। होगा मतलब थोड़ा बताइए। तो यही तो कह रहे हैं ना, तभी तो आम आदमी पार्टी को ये ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है, क्या किया क्या नहीं किया, मगर हमको ये पार्टी अब की बार अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लग रही है अंदर से? हैं? बस हम लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं केजरीवाल जी, बड़े बड़े दावे कर जा रहे हैं। दावा तो ठीक 27 इसी पर साल से कर रही है। दावा तो 27 साल से कर रही है, क्या किया है? कुछ करके दिखाए। भाजपा ने क्या करके दिखाया है? कुछ तो दिखाया होगा ना। 15 लाख का बोला था तो 1500 क्या 15 रुपया भी नहीं भेजा है किसी के। 15 रुपया तो बोल रहे हैं, 15 लाख तो आया होगा आपके। तो 15 रुपया भी नहीं आया है किसी के खाते में। बताओ, या पूरे यहाँ घूमे होंगे गुजरात में, किसी के खाते में आया? हाँ, बड़े बड़े नेताओं के खाते में आया होगा, क्योंकि इलेक्शन का जब टाइम होता है तब उनको दे देता है। वो पीछे वाले क्या बोलते हैं कि सब हमारा है। अच्छा, एक कार्ड बना रहे थे, आयुष्मान कार्ड, जिसके जरिए इलाज किया जा रहा था 5 लाख रुपए तक का। वो कार्ड आप लोगों का बना है कि नहीं बना है? कार्ड नहीं बना है, उसके लिए भी हॉस्पिटल में दर्द ही पड़ा रहता है और 10 चक्कर काटना पड़ता है बनाने के लिए। कार्ड बनने के बाद भी उसको भी 10 चक्कर, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ। क्या फायदा इस चीज? फायदा कुछ नहीं है। फायदा कुछ नहीं। यानी यहाँ पे एकदम विकास हुआ ही नहीं है। वो विकास होता ही नहीं है। बोल देगा है दूर दूर से, बोलेगा आज अभी रैली निकालूंगा गुजरात की। गुजरात में आएगा, मजदूर रख के 200 देगा, किसी को 300 देगा, बोलेगा अच्छा आदमी इकट्ठा कर लिया, सब मेरी है। आप बड़े दावेदारी से बोल रहे हैं कि 200 देगा, 300 दे रहा, ऐसा कैसे? अरे सर, हर जगह देखते हैं, गांव से निकलते हमारे गांव से निकलते हैं ना। यहाँ से भी जाते हैं। यहाँ से भी जाते हैं, क्यों नहीं जाएगा? मजदूर लोग तो चले जाएंगे, अच्छा, उनको तो DID से मतलब है। यही है सब। और किसी पार्टी में नहीं जाते क्या? नहीं, किसी पार्टी में जाते हैं, मगर ऐसा दावा कोई नहीं देता है ऐसा 200-300 दावा वाला। कोई नहीं हाँ, देता है। यानी आप एकदम तकलीफ में, यानी आखिरी समय आ गया है सर। यहाँ पे पास में रोड देख लो, गांव की टुकड़ा हुआ है, बस यहाँ से यहाँ तक बना है, यहाँ छोड़ दिया है। वो तो बोले थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो गांव है उसको एकदम सिटी। सिटी का रोड बना के दो, वो अच्छा है।
आज चल तो रहे हैं, इतना अच्छा रोड है, क्या करिएगा? पर सर ये इस साइड में कैमरा घुमा के देखो आप, अच्छा है वो, अच्छा होता तो हम कहते हैं क्या किसी को। गुजरात इलेक्शन का दौरा करते हुए हम नागौर गांव में, और यहाँ गांव में हमने लोगों से पूछा कि क्या समस्या है, और 27 साल से जो सरकार बताती है कि गुजरात मॉडल एकदम पीक पे है और गुजरात मॉडल पूरे देश में चमक रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार राजनीति करती है और करने के बाद देश में सत्ता भी बन गई है। लेकिन जब हकीकत में यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखेंगे तो कुछ और ही दिखता है आपको। फिलहाल न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।